7 ways how to communicate like a leader। अगर आपको ये लगता है कि जब आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, डोंट नो कि डबल सॉरी लगी है। आई नीड तब आप एक लीडर के जैसा साउंड करोगे तो आप पूरी तरह से सही नहीं हो। ऑफ कोर्स ये मुझे कॉन्फिडेंस तो देगा, बट मैं एक लीडर हूं कि नहीं ये तो देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर एक लीडर है कि नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं जो इंग्लिश बहुत अच्छे से बात करते हैं लेकिन उनके अंदर लीडर नहीं है। गजब बेइज्जती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, बिकॉज मैं आपको एक लीडर बना के छोड़ूंगा। टॉक assertively। Assertive talking means if I want to talk to A, I will go and talk to A। जी हाँ, बहुत समय ऐसा होता है कि हम अपने पापा को कुछ बोलना चाहते हैं और हम जाते हैं अपने मम्मी के पास और बोलते हैं मम्मी मम्मी पापा को बोल देना ना। If you are assertive, you will talk to anyone directly। Assertive का मतलब ये भी होता है कि जो मुझे आपको बोलनी है वो मैं आपको जरूर बोलूंगा। मैं घुमा फिरा के आपसे बात नहीं करूंगा। जो मैं आपको बोलूंगा उसको पोलाइटली बोलूंगा ताकि आपको खराब ना लगे। अगर मुझे आपको ना बोलनी है तो मैं आपको हाँ बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बी असर्टिव का मतलब ये भी होता है कि जो आप बोल रहे हो उसमें फर्म रहो ताकि लोगों को भी लगे कि जो आप बोलते हो वो आप करते हो। फील द सेंसिटिविटी ऑफ द टॉक। आपको पता है जो लोग होते हैं ना बहुत सेंसिटिव होते हैं। आपको भी नहीं पता कि जब आप किसी से कोई बात करते हो, बात क्या जब आप किसी को व्हाट्सएप में मैसेज भी करते हो तो क्या पता जब वो इंसान आपकी मैसेज पढ़ रहा हो तो उसे कैसा लगे। जैसा आप सोचते हो शायद वो वैसा नहीं सोचता है। जब आप किसी से बात कर रहे हो सबसे पहले ना अपने आप से बात करो दैट इफ आई स्पीक विथ हिम लाइक दिस तो क्या वो बंदा मुझे ले पाएगा। कहते हैं ना कि काटने से पहले माप लेना इंपॉर्टेंट है। मेजर ट्वाइस कट वंस। देखो बॉस, बोलना तो है लेकिन उस इंसान को कैसे बोला जाए ताकि उस इंसान को जो झटका लग रहा है वो थोड़ा कम लगे। डोंट स्पीक विथ ग्रजेस। ग्रजेस का मतलब होता है नफरत। जी हाँ दोस्तों, इफ यू वॉन्ट टू स्पीक लाइक अ लीडर यू हैव टू टॉक टू पीपल यूनिकली। यूनिकली मतलब है कि अगर मैं किसी इंसान से मिल रहा हूं तो मैं पुरानी दुश्मनी को दिमाग में नहीं रखूंगा। ये बिल्कुल इजी नहीं है बट एक लीडर यही करता है। देखो यार, मेरे पास दो ऑप्शन। मैं अगर उससे बात करूंगा तो मैं अच्छे से बात करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो मैं आमने सामने उसका होऊंगा ही नहीं। लेकिन अगर मुझे पता है कि आई हैव टू मीट दैट पर्सन, मुझे उसके साथ मिलना ही पड़ेगा, तो वो टाइम को आप ग्रजेस के साथ, नफरत के साथ, ईर्ष्या के साथ आप नहीं गुजार सकते। आपको भी नहीं पता ये जो ग्रजेस है शायद ये बाद में कंपैशन में तब्दील हो और एक दिन ऐसा भी आए जिस वक्त आप एक दूसरे को और पसंद करो। और अगर आप ये सोचते हो कि मैं क्यों करूं वो क्यों ना करे, अगर आप एक लीडर के जैसा बनना चाहते हो you should be the first person to convert your grudges into compassion। Speak with integrity। Integrity का मतलब होता है सही बोलो, सही सोचो, सही करो। कभी कभी ना लाइफ में ऐसा वक्त आता है कि जब आपको लगता है कि ये सही है लेकिन इससे मुझे कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, और उस इंसान को देखो वो इंसान गलत कर रहा है और फिर भी वो ग्रो कर रहा है अपने लाइफ में। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, इफ यू आर डूइंग राइट, स्पीकिंग राइट, थिंकिंग राइट, आपके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। और एक दिन इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा, बोलते हैं ना छप्पर फाड़ के अच्छा होगा। अगर मेरे सामने मेरे पिताजी कुछ गलत काम करते हैं तो आई शुड हैव द गट्स टू से दैट कि पापा आप गलत कर रहे हो। और जहां बात है उन लोगों की जो गलत कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं, उनके लिए मुझे यही बोलना है कि आपका नंबर आएगा। बहुत जल्दी नीचे जाने वाले हो आप, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो और आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो। बी स्ट्रॉन्ग बट नॉट रूड। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ना हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और जैसा कि मैंने बोला इंटेग्रिटी, सही बोलो, सही करो, जिससे बोलना है उसको बोलो। तो कभी कभी ना हमें ऐसा गुमान होता है कि मैं एक सही इंसान हूं
मैं एक स्ट्रॉन्ग इंसान हूं, मुझे अगर किसी से बोलना है तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं। इट्स गुड दैट यू स्पीक व्हाट इज राइट, एकदम सही है, एकदम सही है, मगर इस चीज का गुमान मत करो कि मैं सही हूं। इसे एरोगेंस कहते हैं। तो जब आप एरोगेंट हो जाते हो ना, तो आप रूड हो जाते हो दूसरे के प्रति। रूड नहीं बनना है। टॉक नाइसली विथ एवरीवन, टॉक राइटली विथ एवरीवन, क्योंकि जो इंसान सोचता है ना कि मैं हमेशा राइट करता हूं, तो वो भी कभी कभी कुछ गलतियां कर बैठता है। मजा करो बापू जी। Be strong, but don't say people that you are wrong. Spend 80% of your time with growth mindset people. When you talk to teachers, you never gossip. When you go to your office, you don't gossip. I believe that, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो ऑफिस में जाके भी गॉसिप करते हैं। यहाँ पे गॉसिप का मतलब क्या है? जहां पे जो बातें करनी है वहां पे हमें वो बातें करनी है। ऑफिस में हमें प्रोडक्टिविटी रिलेटेड बातें करनी है, लेकिन अगर वहां पे हम कुछ और बात कर रहे हैं, दैट्स एन गॉसिप। और क्या पता शायद आप ही एक गॉसिप मॉन्गर हो। जी हाँ, जो लोग गॉसिप करते हैं उसे गॉसिप मॉन्गर बोला जाता है। इसका मतलब है कि आपके साथ जो भी इंसान बात करते हैं और वो लीडर एक ग्रोथ माइंडसेट इंसान ही हो सकता है। उन लोगों से बात करो जो हमेशा प्रोडक्टिविटी, सक्सेस, नॉलेज, विजडम, इन सब को लेके बात करें। और अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग नहीं हैं, तो आपके लाइफ में यूट्यूब है, क्योंकि यूट्यूब में आपको मिलते हैं कुछ ऐसे ग्रोथ माइंडसेट पीपल। और अगर कोई ना मिले तो आपके पास है बुक्स। जी हाँ, क्योंकि ये बुक्स को लिखने वाले ऑफ कोर्स गॉसिप मॉन्गर तो नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग अगर बुक लिखे हैं तो जरूर अपने लाइफ के ग्रोथ को दिमाग में रखते हुए ही बनाया है उन्होंने। टॉक लाइक अ पॉसिबिलिटेरियन। पॉसिबिलिटेरियन एक ऐसा इंसान है जिसको ना इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं लगता। ऐसा होता है ना आपके लाइफ में, जब आप बात करते हो किसी से तो वो इंसान होपलेस होके बात करता है। अब मेरा क्या होगा, व्हाट वुड हैपन, आई कांट डू एनीथिंग। जब आप उसे बोलोगे ये 2023 कैसा जाने वाला है, वो आपको बोलेगा कुछ नहीं होने वाला यार, जैसा 2022 गया अब वैसा ही जाएगा। इसका मतलब क्या है? वो इंसान पॉसिबिलिटेरियन नहीं है। वो इंसान को कुछ भी होप नहीं है कि कुछ भी अच्छा होगा। टॉक लाइक अ पॉसिबिलिटेरियन। हर चीज पॉसिबल है। जो चीज की सोल्यूशन आपको चाहिए, आपको वो मिल सकती है। आप भी एक लीडर के जैसा साउंड कर सकते हो, और ये तब होगा व्हेन यू टॉक लाइक अ पॉसिबिलिटेरियन। अगर आपको सच में ये 7 पॉइंट्स प्रैक्टिकल लगे, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे लीडर्स जोन में आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर मिलेगा। उस लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए और हमारे पॉसिबिलिटेरियन ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और हमारे 5-डे इंग्लिश कम्युनिकेशन वर्कशॉप का लुत्फ उठाइए। थैंक यू वेरी मच।